अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद शफात अहमद। आज आपकी खिदमत में एक नए बेहतरीन टॉपिक के साथ हाज़िर हूं। हमारा आज का टॉपिक है कि तकरीरी मुकाबले में मुनसिफ़ीन कैसे फ़ैसला करते हैं। वो कैसे फ़ैसला करते हैं कि किस स्टूडेंट को, किस मुकर्रर को कौन सी पोजीशन देनी है। इस पर 5 पॉइंट हैं, वो 5 पॉइंट आपको बताए जाएंगे। बेहतरीन पॉइंट हैं, अगर आप वो पॉइंट नोट कर लें तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। उन 5 पॉइंट की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। आपकी बेहतरीन तैयारी 5 पॉइंट्स के साथ आपको पोजीशन दिला सकती है। नंबर 1, शख्सियत। मुकर्रर की शख्सियत नोट की जाती है कि मुकर्रर किस लिबास में आया है, कैसी शख्सियत है, किस अंदाज से स्टेज पर गया, कैसे जाकर उसने माइक को सेट किया, कैसे वो खड़ा होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। नंबर 2, अदायगी। ये देखा जाता है कि एक मुकर्रर क्या लफ्ज़ों को सही से अदा करता है, क्या उसकी तकरीर में एक तरतीब है, क्या वो रवानी के साथ लफ्ज़ों को अदा करता है या कहीं वो अटक जाता है, उसको जुमले अच्छे से याद नहीं है। ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि आप तकरीर लिख कर ले जाएं और वहाँ से देख कर तकरीर करें। ये चीज़ भी नोट की जाती है। देखा जाता है कि क्या मुकर्रर को तकरीर ज़बानी अच्छे से याद है या नहीं। नंबर 3, सेहत तलफ़्फ़ुज़। तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपके तलफ़्फ़ुज़ ठीक नहीं हैं तो आपको पोजीशन नहीं मिलेगी। अब जो तलफ़्फ़ुज़ अदा करते हैं वो तलफ़्फ़ुज़ आपके बिल्कुल ठीक होने चाहिए। नंबर 4, तकरीर का दौरानिया। आप तकरीर करते हैं, बहुत लंबी तकरीर कर जाते हैं, जो आपको टाइम मिला था आप उससे तजावुज़ कर गए, ये चीज़ भी नोट की जाती है। और आपने जब देखा कि टाइम मुकम्मल होने वाला है, अपनी तकरीर को दरमियान में ही छोड़ दिया। और तकरीर को जब दरमियान में छोड़ दिया जाता है तो उसका मकसद ख़त्म हो जाता है, तकरीर फ़ायदेमंद नहीं रहती। और ऐसा भी नहीं कि टाइम बहुत ज़्यादा पड़ा है और आप बहुत जल्दी तकरीर ख़त्म करके जा चुके हैं। इससे ये महसूस होता है कि आपने थोड़ी सी तकरीर याद की, अच्छे से इसी को रट लिया और उसी को आकर आपने पेश कर दिया। नहीं, दुरानिया आपका बेहतरीन होना चाहिए। जो टाइम मिला उसी टाइम में अच्छे से तकरीर को मुकम्मल करना है आपने। नंबर 5, तकरीर का इख्तिताम। इख्तिताम बहुत ज़रूरी है। इख्तिताम में ऐसे जुमले हों जो सामने वाले के दिल में घर कर जाएं, दिल में जाकर बैठ जाए। ऐसे बेहतरीन अल्फाज होने चाहिए और तकरीर का इख्तिताम बेहतरीन जुमले से या एक बेहतरीन शेर से होना चाहिए और सामने वाले को ऐसा लगे कि ये मेरे लिए ही अल्फाज हैं। अगर ऐसे अल्फाज होंगे, ऐसा बेहतरीन शेर होगा तो आपकी तकरीर अच्छे से इख्तिताम पजीर होगी और आपको पोजीशन मिल जाएगी। मुनसिफ़ीन आपको दिल ही दिल में कहें, वाह मेरे दिल की बात कह दी, जैसे मैं ही खड़ा था तुम्हारी जगह। शुक्रिया।